यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव कराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्ये मां सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। होता है ना? सुनो सब लोग सुन लो। आज मैंने बनी को करते हुए देखा था और कुहू भी करती है और चांदनी भी करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम लोग भी सुबह उठकर हथेली देखकर और ये मंत्र पढ़ा करो, ठीक है? दीपक मंत्र पढ़ लो। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। एक बकरी थी, उसके 4 बच्चे थे, आलो, बालो, चुन्नी, मुन्नी। बकरी रोज उनके लिए खाना लेने के लिए बाहर जाती थी और बच्चों को घर में छोड़ देती थी, और जब वापस आती तो बोलती आलो खोलो किबार, बालो खोलो किबार, चुन्नी खोलो किबार, मुन्नी खोलो किबार। किबार क्या होते हैं? दरवाजा। किवाड़ होता है वो, ठीक है? किवाड़ होता है। आलो खोलो किवाड़, बालो खोलो किवाड़, चुन्नी खोलो किवाड़, मुन्नी खोलो किवाड़। चारों बच्चे आते, दरवाजा खोलते और मम्मी जो भी कुछ खाने के लिए लाई थी खाते, और इस तरह वो सब बहुत प्यार से रहते थे। वहीं पर पास में एक भेड़िया भी रहता था। हाँ, मुझे पता है, ये वाली कहानी मैंने ये सुनी है। अच्छा, बाकियों को सुना दूं, है ना? उनको नहीं मालूम। तो वहाँ पर एक भेड़िया भी रहता था, और अब उसको ये लगा कि बकरी तो चली जाती है, बच्चे घर में अकेले बचते हैं, मैं जाऊंगा और बच्चों को खा लूंगा। रोज की तरह बकरी गई खाना लेने के लिए बाहर, बच्चों ने दरवाजा बंद कर लिया। भेड़ा आया, और क्योंकि वो उसको बकरी को फॉलो कर रहा था और उसको समझ में आ गया कि ये जाकर कैसे दरवाजा खुलवाती है, तो अब भेड़ा गया और क्या बोला? आलो खोलो किवाड़, बालो खोलो किवाड़, चुन्नी खोलो किवाड़, मुन्नी खोलो किवाड़। बच्चों ने सोचा आज मम्मी बहुत जल्दी आ गई हैं। बच्चों ने जाके जैसे ही दरवाजा खोला, भेड़ा ने आलो, बालो, चुन्नी, मुन्नी सब खा डाला। अब शाम को बकरी आई, अब बकरी बोल रही है आलो खोलो किवाड़, बालो खोलो किवाड़, चुन्नी खोलो किवाड़, मुन्नी खोलो किवाड़। अंदर तो कोई है ही नहीं जो दरवाजा खोले। बकरी ने फिर से आवाज लगाई, आलो खोलो किवाड़, बालो खोलो किवाड़, चुन्नी खोलो किवाड़, मुन्नी खोलो किवाड़। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो बकरी ने एक लात मारी और दरवाजा खुल गया, और अंदर जाके देखा तो ना आलो, ना बालो, ना चुन्नी, ना मुन्नी, अंदर कोई भी नहीं है। बकरी घबरा गई, अब उनको ढूंढने के लिए निकली। ढूंढते ढूंढते उसने जाकर देखा कि एक पेड़ की छांव में भेड़ा आराम से पड़ा हुआ है। उसने जाके पूछा, भेड़ा भैया तुमने मेरे आलो बालो चुन्नी मुन्नी कहीं देखे हैं? भेड़ा बोला, मैं क्या जानूं तेरी आलो बालो, मैं क्या जानूं तेरी चुन्नी मुन्नी। लेकिन बकरी को शक हो गया कि इसका पेट इतना फूला क्यों है, इसने मेरे बच्चे खा डाले। वो गई तेली के पास, बोली तेली भैया तुमने मेरे आलो बालो चुन्नी मुन्नी कहीं देखे हैं? तेली ने कहा, मैं क्या जानूं तेरी आलो बालो, मैं क्या जानूं तेरी चुन्नी मुन्नी। फिर वो गई बढ़ई के पास, बोली बढ़ई भैया तुमने मेरे आलो बालो चुन्नी मुन्नी कहीं देखे हैं? बढ़ई बोला, मैं क्या जानूं तेरी आलो बालो, मैं क्या जानूं तेरी चुन्नी मुन्नी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम मेरा एक तरफ का सींग छील दो। बढ़ई का काम होता है ना कारपेंटर का, जो लकड़ी का काम करते हैं, तो उनके पास औजार होते हैं। उसने बोला कि तुम मेरे एक तरफ का सींग छील दो और एक तरफ का दूध निकाल लो, पैसे देने के लिए तो है नहीं, तो तुम दूध निकाल लो। तो बढ़ई ने क्या किया, एक तरफ का सींग उसका छील दिया। फिर वो गई तेली के पास, तेली से बोली, तेली भैया आप है ना एक तरफ के सींग में तेल लगा दो और एक तरफ का दूध निकाल लो। तेली ने भी सींग में तेल लगाया और बकरी वहां से निकल गई। अब फिर गई भेड़ा के पास में, और आखिरी वार्निंग, भेड़ा भैया तुमने मेरे आलो बालो चुन्नी मुन्नी कहीं देखे हैं? भेड़ा बोला, मैं क्या जानूं तेरी आलो बालो, मैं क्या जानूं तेरी चुन्नी मुन्नी। बकरी को आई गुस्सा, उसने सींग उठाए और भेड़ा के पेट को फाड़ दिया। उसमें से आलो बालो चुन्नी मुन्नी सब निकल आए। भैया ये कहानी भगत सिंह के बारे में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो लास्ट टाइम अपन ने पढ़ाया था। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था।
पाकिस्तान में, जो अब पाकिस्तान में आ जाता है। मतलब हमारा हिंदुस्तान कहाँ तक था, पाकिस्तान के भी आगे है ना, बड़ा हुआ और पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई, बलिदान दिवस कौन सा है, 23 मार्च, है ना, हुई कब थी, 1931 में। ठीक है, उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह। ठीक है, एक रात पहले 24 मार्च की थी, 23 मार्च। वो जो लोग वो उनको आगे बचा लेंगे। हाँ, और माता जी, उनकी माता जी का नाम विद्यावती कौर। क्या नाम है माता जी का, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग। ठीक है, वहां पर उन्होंने वो देखा और परेशान हो गए। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने भी अपना एक संगठन बनाया। क्या नाम था उसका, नौजवान भारत सभा। ठीक है, और इधर चंद्रशेखर आजाद, उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन उनका भी बना हुआ था, उसका नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और जब नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन मिले, क्योंकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जब मिल गए तो इनके फिर उस संगठन का नाम क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, हो जाएगा आज हम। इसके बाद में उन्होंने असेंबली में बम फेंका था और इससे पहले किसकी हत्या की थी, सॉन्डर्स की, चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। वो बम ऐसा था जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ था उस बम से, और पर्चे फेंके थे। और उसके बाद में उन्होंने खुद अपने आप को अरेस्ट करवाया था, और वहां पर जाकर जो उनको फांसी हुई थी वो सॉन्डर्स की हत्या के लिए हुई थी। ठीक है, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या नाम है, अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1900 को, 1900। ठीक है, ये मुस्लिम पठान परिवार से आते थे और खैबर जनजाति से, जातियां होती है ना, खैबर जनजाति से थे। इनकी मृत्यु हुई थी 19 दिसंबर 1927 को। कितने साल के थे ये, 27 ईयर्स के। 1920 में, देखो 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था ना, ये सब उस टाइम पर जब सब लोग सोच रहे थे कि हमें भी आज़ादी चाहिए है, हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है। लेकिन असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 22 में जब महात्मा गांधी ने वापस ले लिया ना, तो जो ये सारे लोग थे ना, ये सब परेशान हो गए कि ऐसे हमें कैसे आज़ादी मिलेगी। ठीक है, तो फिर ये उस टाइम पर ये भी इन्होंने जो इनके जैसे सोचने वाले लोग थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों से ये जुड़ गए। और कौन सा वाला कांड इन्होंने किया, काकोरी कांड। काकोरी कांड में ये साथ में थे, जिसके बाद में इन्हें अरेस्ट किया गया। अच्छा, इन्हें अरेस्ट भी किसके कहने पे किया गया, इन्हीं के दोस्त ने धोखा दे दिया और उसी ने अंग्रेजों को बता दिया और ये अरेस्ट हो गए। तो हम कोई भी काम करते हैं ना, दुश्मन से जीतना बहुत आसान है, क्योंकि हम जोश में होते हैं, हमारी है ना सारी तैयारी हो चुकी होती है हर चीज़। लेकिन अगर हमारा ही कोई हमें धोखा दे देना तो हम पीछे आ जाते हैं। लेकिन फिर अकेले कोई काम किया भी नहीं जा सकता ना, ये भी तो मुश्किल है। प्लान बी, और उन्हीं में से देखो, ये हम नहीं जान सकते कि हमें कब, कौन और कहाँ धोखा दे दे। चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी उन्हीं के दोस्त ने की थी, नाम क्या था, वीरभद्र। नाम देखो, वीरभद्र। इनका ये भी पठान और इनका जो दोस्त पठान, उसी ने इनको भी धोखा दे दिया। तो मतलब जो लड़ने वाले थे उन्हीं के दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया, अरेस्ट करवाया और इनको फांसी हो गई। आगे की लड़ाई खत्म। ऐसा होता है। इसलिए देखो, जो अपने दोस्त के लिए लॉयल नहीं हुआ, अपने माँ बाप के लिए लॉयल नहीं हुआ, अपने परिवार के लिए लॉयल नहीं हुआ, वो देश के लिए क्या लॉयल होगा। 11 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। पापा की मामा के जूते। राधा की बूंदी में नींबू की धारा।
राधा की बूनी में नींबू की धारा। नींबू का उल्टा है बूनी। 2 इंच के मनीराम, 2 गज की पूंछ, जहाँ चले मनीराम वहाँ चले पूंछ। हाँ? 2 इंच के नहीं, चूहा 2 इंच के मनीराम, 2 गज की पूंछ। पूंछ बड़ी है। इंच छोटा होता है कि गज छोटा होता है? इंच छोटा होता है। तो 2 इंच के मनीराम, 2 गज की पूंछ। जितने बड़े मनीराम है ना, उससे बड़ी पूंछ है। और जहाँ चले मनीराम वहाँ चले। एग्जाम्पल दे दूं एक? अरे सबके घर में है, अक्सर मम्मियाँ यूज करती हैं। तुम लोगों को परेशानी होती है किसी चीज में? नहीं। चलो मैं इशारा करके बताऊं? हाँ बता दो। सुई धागा। छोटी सी सुई होती है और इतनी भी बड़ी होगी तो भी धागा उससे बड़ा ही होगा ना। अगर धागा इतना सा होगा और सुई बड़ी होगी तो वो कहीं पर भी चल ही नहीं पाएगा। एक गांव में ऐसा हुआ, आधा बगुला आधा सुआ। सुआ मतलब तोता। तोता तोता हरा होता है ना, उसको सुआ भी बोला जाता है। एक गांव में ऐसा हुआ, आधा बगुला आधा सुआ। बगुला वाइट होता है, पक्षी है। हिंट, खाने वाली चीज है। तो बोला तो नहीं है वो नहीं। आधा आधा बाहर नहीं दिखते वो कलर। आधा आधा। अरे आधा आधा अच्छा मम्मी, ब्रोकली ब्रोकली वाइट कहाँ होती है? वो वाइट कहाँ होती है? अंडे में बता दो। हाँ बताओ। मेरे को भी आ रही है। मूली यार, मूली। अरे वो आधी। जिसने घर में खुशी मनाई, मुझे बांधकर करी पिटाई, मैं जितनी चीखी चिल्लाई उतनी कसकर मार लगाई। ढोलक। ढोलक सही है। अधरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरं वाणी मधुरा पादो मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं विगतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरं युक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि
चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं विराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं प्रपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारागि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूत्य कोटि प्रभाषी शरीरं त्रिपुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसब्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भूसुमेकं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावतो मानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतानिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोपतापप्रमाणं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण श्रुतये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति वन्दनी गिरिनन्दिनी गिरिनन्दिनी है असुर निकंदन मात जय जय शम्भु प्रिय त्रिगुण शक्ति निजधारिणी शुभकारिणी है भक्त उदाहरण मात जय जय शम्भु प्रिय मधुकैटभ संहारिणी सुरतारिणी है मृष्टविदारण मात जय जय शम्भु प्रिय पूर्ण विलोचन मोचनी त्रलोचनी है दुख विमोचन मात जय जय शम्भु प्रिय चरणमुंड भटमर्दिनी सुविलासिनी है मंदसिर सुनात जय जय शम्भु प्रिय रक्तबीज रुद्रासिनी भयनासिनी है भूगर्भवासिनी मात जय जय शम्भु प्रिय शुभ निशुंभ विभंजनी रिपुवंजनी है शिव मनरंजन मात जय जय शम्भु प्रिय धरणीधर वरदायिनी है मृगवाहन मात जय जय शम्भु प्रिय भूल चूक सब कर क्षमा करुणामयी है मात जय जय शम्भु प्रिय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी दुर्मत हरिये शुद्ध बुद्धि दे मात जय जय शम्भु प्रिय गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन जन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महारघुनंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष लाए बहुत बड़ाई प्रिय भरतरि संभाई सरस बदन तुम रोयस गावे अष्टक श्री कटकट लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित जब तो वेद बाल जमाते सते गाते तब पुकार सुग्रीवन की राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मन भीषण माला लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन
मान छुड़ावे, वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम भराए सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे गाता, सागर हो रघुपति के आसा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह शत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महल डेरा। पवन तनय संकट हरै, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसव सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे। जग बदलेगा, विचार क्रांति अभियान सफल हो सफल हो सफल हो। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे, माँ का मस्तक ऊंचा होगा। त्याग और बलिदान से। अच्छा, देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर ही जाना जरूरी है क्या? यहाँ रह के भी कर सकते हैं, है ना? नर और नारी एक समान। वंदे मातरम वंदे मातरम। गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हर हर महादेव।